नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अपन ने आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से नाटक विदा पढ़ा रीढ़ की हड्डी, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। कुछ प्रश्नोत्तर शेष रह गए हैं, तो आइए उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, निसंदेह समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा चरित्रवान और समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली लड़की है। वह स्त्रियों की चेतना और स्वतंत्रता के बारे में सोचती है। वह लड़के लड़कियों के में भेद करने वालों, उनकी शिक्षा में भेद करने वालों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। वह साहसी भी है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छुपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़तापूर्वक बता देती है। इसके विपरीत शंकर स्वयं को उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था, परंतु वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी हो। उसका चरित्र भी दुर्बल है। वह अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह है। अगला प्रश्न संख्या 7। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या कमज़ोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में नारी को उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। अगला प्रश्न, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का प्रमुख पात्र मानते हैं और क्यों? एकांकी की कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह उमा ही मुख्य पात्र है। वास्तव में इस एकांकी में रामस्वरूप गोपाल प्रसाद, शंकर तथा उनका नौकर, पुरुष पात्र तथा महिला पात्र में प्रेमा और उमा उपस्थित रहते हैं। उसमें से रामस्वरूप और गोपाल दास एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। रामस्वरूप परिस्थितियों के अधीन हो समझौता कर लेते हैं, तो गोपाल प्रसाद में अनुकरणीय चरित्र और गुणों का अभाव दिखता है। शंकर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार उमा को प्रमुख पात्र मानेंगे। अगला प्रश्न, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बताइए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुरुष पात्रों में प्रमुख हैं। वे एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित भी रहते हैं
उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रामस्वरूप आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वह अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। वे उनके विवाह के लिए चिंतित दिखते हैं। गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं। वह गोपाल प्रसाद की मनोवृत्ति जानकर उमा की शिक्षा की बात छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। वहीं गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। वे शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। वे उच्च शिक्षा लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। वे अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के समर्थक हैं। अगला प्रश्न, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का उद्देश्य समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को भी सभी के सामने लाना, उनके विवाह में आने वाली समस्या, उनकी पसंद नापसंद, रुचि आदि को महत्व न दिए जाने की समस्या को उजागर करना तथा समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा व लड़का लड़की के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। अगला प्रश्न, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला है, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। दूसरा है, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तीसरा, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए तथा ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला बिंदु है, अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। अंतिम, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अश्लील हरकतें न करें, ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।